देखिए, पैसे के बारे में सोचने के ना बुनियादी तौर पर दो ही तरीके हैं। एक तरीका वो है जो लोगों को नौकरी में जकड़े रखता है और दूसरा जो उन्हें माली आज़ादी की तरफ ले जाता है। यही तो रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का मरकजी ख्याल है। एक ऐसी किताब जिसने सच में दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच को बदला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी है या इस फलसफे के पीछे कोई ठोस साइंस भी है? चलें आज इसी बात की तह तक पहुंचते हैं। तो इस किताब की जो पूरी बुनियाद है ना, वो इन दो किरदारों पर है। एक तरफ है गरीब वालिद, जिनका फलसफा है भाई पैसे के लिए काम करो, नौकरी महफूज होनी चाहिए और रिस्क से तो हर हाल में बचो। और फिर दूसरी तरफ है अमीर वालिद, जो सिखाते हैं कि नहीं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, माली आजादी को अपना असल मकसद बनाओ और हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लो। मतलब सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर असल सवाल तो यही उठता है कि क्या ये फर्क सिर्फ एक कहानी है या क्या किसी की ज़हनियत वाकई साइंसी तौर पर उसकी माली हालत पर असर डाल सकती है? क्या ये रिच डैड वाली सोच सिर्फ एक अच्छी बात है या इसका कोई हकीकी, कोई नापा जा सकने वाला सबूत भी मौजूद है? और यहीं पर साइंस की एंट्री होती है, एक बड़े दिलचस्प नफ्सियाती कॉन्सेप्ट के साथ जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या चीज है? बहुत आसान लफ्जों में ये इस बात का पैमाना है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे नतायज का जिम्मेदार किसे समझता है। क्या जिंदगी किस्मत और हालात के हाथ में है या इसकी बागडोर अपने कंट्रोल में है? अब ये जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ना, इसकी दो किस्में हैं। एक है एक्सटर्नल लोकस या बैरूनी लोकस। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी कामयाबी या नाकामी किस्मत, हालात या दूसरे लोगों की वजह से है। ये बिल्कुल गरीब वालिद वाली सोच है ना, जो नौकरी की सिक्योरिटी जैसे बैरूनी फैक्टर्स पर इन्हिसार करती है। और इसके बिल्कुल उलट इंटरनल लोकस वाले लोग होते हैं। उनका यकीन होता है कि वो अपने फैसलों और अपने कामों से अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। ये ठीक वही फलसफा है जो अमीर वालिद सिखा रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ सोचने का अंदाज नहीं है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब किसी को ये यकीन हो जाता है ना कि मामलात उसके कंट्रोल में हैं, तो इससे उसकी हिम्मत और खुद पर काबू पाने की सलाहियत दोनों बराह रास्त बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी को लगेगा कि उसकी कोशिशों से फर्क पड़ेगा तो वो मेहनत भी ज्यादा करेगा और फैसले भी बेहतर लेगा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या सबूत है? चलें अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये ज़हनियत हकीकी दौलत पर कैसे असर करती है। तो हुआ ये कि हाल ही में माहिरीन इक्तिसादियात ने एक बहुत बड़ी तहकीक की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हजारों घरानों का कई सालों पर फैला हुआ मालियाती डेटा निकाला और इसका गहराई से जायजा लिया। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या इस लोकस ऑफ कंट्रोल का किसी की दौलत जमा करने की सलाहियत पर कोई ठोस नापा जा सकने वाला असर होता भी है या नहीं। इस तहकीक में एक और बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया गया, क्या ये जो कंट्रोल का यकीन है ये अमीर और गरीब सबके लिए एक जैसा काम करता है या इसका असर आमदनी के हिसाब से कम या ज्यादा होता है? और जो जवाब मिला ना, वो वाकई हैरान करने वाला था। पता चला कि कम आमदनी वाले घरानों में जिन अफराद का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल था, यानी जो मानते थे कि वो अपनी माली किस्मत के खुद जिम्मेदार हैं, उन्होंने सिर्फ 4 साल में अपने जैसे दूसरे घरानों के मुकाबले में औसतन $65,000 से ज्यादा की दौलत जमा की। ये कोई मामूली फर्क नहीं है। और ये कहानी सिर्फ कम आमदनी वाले तबके की नहीं है। अमीर घरानों में भी इंटरनल लोक्स वाले लोग अपनी आमदनी का तकरीबन 12% ज्यादा हिस्सा बचा रहे थे। तो इससे ये बात साफ हो गई कि ये ज़हनियत चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर किसी के पैसे बचाने के रवैये पर गहरा असर डालती है। तो अब तक का खुलासा क्या है? यही कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी ये यकीन कि हालात अपने इख्तियार में हैं, हर माली सतह पर हकीकी फायदे देता है। कम आमदनी वालों को ज्यादा दौलत जमा करने में मदद करता है और ज्यादा आमदनी वालों को ज्यादा बचत करने में। मतलब ये सोच खुद एक बहुत ताकतवर माली असासा है। लेकिन ठहरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तहकीक से एक और भी गहरी बात सामने आई। ये ज़हनियत सिर्फ ये नहीं बदलती कि लोग कितना पैसा बचाते हैं, बल्कि ये भी कि वो पैसा कहाँ रखते हैं। यानी ये सिर्फ मिकदार का खेल नहीं है, हिकमत अमली का भी है। ये टेबल एक बड़ी अजीब चीज दिखाता है। जब एक जैसी दौलत वाले दो खानदानों को देखा गया तो पता चला कि इंटरनल लोकस वाले लोगों के पास बैंक अकाउंट जैसी आसानी से दस्तयाब दौलत तकरीबन $74,000 कम थी, लेकिन इसी दौरान उनकी पेंशन की दौलत में $42,000 से ज्यादा का इजाफा था। अब सवाल यह है कि भाई ऐसा क्यों? इसका जवाब खुद पर काबू पाने की साइंस में छुपा है। देखिए, पेंशन फंड्स जैसी चीजें जहां से पैसा निकालना मुश्किल होता है, वो एक कमिटमेंट डिवाइस की तरह काम करती हैं। ये वक्ती ख्वाहिशात पर काबू पाने और लंबे अरसे के मंसूबों पर कायम रहने में मदद देती है।
और ऐसा लगता है कि इंटरनल लोकस वाले लोग इस टूल को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। पेंशन ये काम 3 तरीकों से करती है। एक तो ये कि एक खास उम्र से पहले पैसा निकाल नहीं सकते, दूसरा अगर निकालने की कोशिश की तो भारी जुर्माने लगते हैं, और तीसरा अक्सर पैसे खुद ब खुद कटकर जमा होते रहते हैं। इस तरह वक्ती लालच का मौका ही नहीं मिलता। ये लंबे अरसे की बचत के लिए एक जबरदस्त निजाम है। तो इस सारी कहानी, इस साइंस और इन नंबर्स से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? ये सब हमें हमारे सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर असासे की तरफ वापस ले आता है। खुद रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि हम सबके पास जो सबसे ताकतवर असासा है वो हमारा दिमाग है, और अब साइंस भी इस बात पर मुहर लगा रही है। अमीर वालिद का फलसफा सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसी नफ्सियाती खासियत है जिसके हकीकी और ठोस माली नताइज हैं। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ ये है, रिच डैड की जहनियत, जिसे साइंस इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है, एक हकीकत है। इसका दौलत पर एक साबित शुदा, नापा जा सकने वाला असर है। ये ना सिर्फ बचत की मिकदार बदलती है, बल्कि सरमायाकारी की हिकमत आमली को भी बेहतर बनाती है। और आखिर में ये यकीन कि कोई अपनी माली जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर बैठा है, अपने आप में एक अनमोल असासा है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी का यकीन और उसकी सोच उसके सबसे बड़े माली असासों में से एक हो सकते हैं, तो पैसे के बारे में वो कौन सा पहला यकीन है जिसमें सरमायाकारी करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है?